Hello students, welcome to physics tutorial. In today's lecture, we are discussing electrostatic. In the last lecture, we already discussed the method of charging the bodies, in which we discussed conduction method of charging. So, आइए जरा थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं कंडक्शन में हमने क्या किया था. द वेरी फर्स्ट मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी इज कंडक्शन. तो कंडक्शन में क्या किया था स्टूडेंट्स, एक चार्ज बॉडी ली थी और इस बॉडी को एक न्यूट्रल बॉडी के कांटेक्ट में लेके आए थे. ये चार्ज बॉडी थी और ये न्यूट्रल बॉडी, इस बॉडी को इसके कांटेक्ट में लेके आया. फिजिकल कांटेक्ट मेक इट वेरी वेरी क्लियर कि ये जो मेथड ऑफ चार्जिंग होती है, चार्जिंग बाय कंडक्शन, इसमें दोनों बॉडीज का एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में आना मस्ट है. विदाउट विच चार्जेस ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं, और चार्जेस अगर ट्रांसफर नहीं होंगे तो बॉडी चार्ज नहीं हो सकती है. अब यहां पे हमने दोनों जो बॉडीज ली थी वो कंडक्टर ली थी, बिकॉज कंडक्टर में ही कंडक्शन पॉसिबल है, इंसुलेटर में कंडक्शन पॉसिबल नहीं है. तो दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ कंडक्टर. इन दोनों बॉडीज में से एक आपकी ऑलरेडी चार्ज बॉडी थी और दूसरी बॉडी थी न्यूट्रल बॉडी. तो होता क्या था स्टूडेंट, जैसे इनको एक चार्ज बॉडी को आप न्यूट्रल बॉडी के कांटेक्ट में लाते थे तो न्यूट्रल बॉडी चार्ज हो जाती थी. अब इस एग्जांपल में हमने देखा कि ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, जिसके ऊपर का जो चार्ज है हम मान लेते हैं कि 8e के बराबर है. तो इसमें क्या हुआ कि इस न्यूट्रल बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी थी जो कि न्यूट्रल बॉडी के कांटेक्ट में आई, तो यहां पे जो कंडक्टर, ये भी कंडक्टर था, तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो अपनी बॉडी से ट्रांसफर होके इस बॉडी में चले जाते हैं. मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर हो गया, सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर यहां से ट्रांसफर हो गया, तो होता क्या था कि ये एक इलेक्ट्रॉन यहां जाने के बाद एक पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करता था. अब न्यूट्रलाइज करने के बाद अगर देखा जाए तो से फॉर एन एग्जांपल, इस बॉडी के पास पहले 8 थे तो इस पे अभी 7 ही रह जाएंगे चार्जेस, लाइक दिस, ओके. और इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो आएगा 7 ही. और ये वाली बॉडी जो है, जो न्यूट्रल हुआ करती थी, वो अभी एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने के कारण इसके ऊपर भी एक चार्ज डेवलप हो जाएगा, लेकिन वो चार्ज भी आपका कौन सा होगा, पॉजिटिव चार्ज. तो ये पॉजिटिव चार्ज ही कहलाएगा, इसको हमने Q' ले लिया है. ठीक है. तो इस तरीके से हम लोग इस केस में बॉडी को चार्ज किया करते थे, जो कि न्यूट्रल बॉडी होती थी उसको चार्ज किया जाता. तो दिस मेथड ऑफ चार्जिंग अ कंडक्टर इज कॉल्ड एज कंडक्शन. लेकिन मार्क माय वर्ड कि ये कंडक्शन पॉसिबल है सिर्फ कंडक्टर्स में. दूसरा पॉइंट ये है कि इनको चार्ज करने के लिए दोनों बॉडीज का आपस में फिजिकल कांटेक्ट बनाना मस्ट है. थर्ड पॉइंट मैं ये डिस्कस करूंगा यहां पे कि इन दोनों बॉडीज का सेम नेचर होता, मटेरियल सेम होता था, या फिर इसका मटेरियल के साथ साथ डायमेंशन, दैट इज शेप और साइज अगर सेम होते, तो इस केस में आफ्टर कंडक्शन दोनों के ऊपर जो चार्ज एक्वायर करते थे वो सेम होते थे, सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस होते थे. ठीक है. तो ये जो मेथड था हमारा चार्जिंग बाय कंडक्शन, इससे हम लोग एक न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर सकते हैं. अब जो बात करेंगे हम लोग आज के लेक्चर में, हम लोग जो बात करेंगे वो एक दूसरी मेथड को डिस्कस करेंगे, जो कि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी है, जिसे कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन. तो आइए जरा देखते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है. Okay, in this method students, charging by induction, in this method here also we'll consider one charge body and one neutral body. ये वाली मेथड भी कंडक्टर को चार्ज करने के लिए यूज की जाती है. आइए जरा इस मेथड को जरा समझते हैं. हमारे पास एक चार्ज बॉडी है. ये चार्ज बॉडी स्टूडेंट्स
जिसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है, ऑलरेडी डेवलप्ड है। अब इस बॉडी को हम लोग एक न्यूट्रल बॉडी के क्लोज लेके आते हैं। ओके, सो दिस इज अ न्यूट्रल बॉडी एंड दिस इज अ चार्ज बॉडी। इसके ऊपर कोई एक चार्ज है जो कि पॉजिटिव नेचर का चार्ज है। अब ये वाली बॉडी है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो बॉडी है आपके सामने, ये एक बिल्कुल न्यूट्रल नेचर की बॉडी है जिसपे कोई भी चार्ज एक्वायर नहीं है, कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है इसके ऊपर। इसके पास नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस दोनों के दोनों बैलेंस्ड है, इसलिए न्यूट्रल बॉडी है। अब क्या करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने कंडक्शन में देखा था, दोनों बॉडीज को एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में लाया जाता था। यहाँ वैसा नहीं करना है। यहाँ पे हम लोग इस बॉडी को इसके फिजिकली कांटेक्ट में नहीं लाते हैं, बल्कि हम लोग इसके क्लोज रखते हैं। क्लोज जैसा देखिए, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में गैप है, तो इन दोनों के बीच में देयर इज अ गैप बिटवीन द टू। अब क्या होता है, जैसी ही ये जो बॉडी है जो कि चार्ज बॉडी है, इसके क्लोज लाई जाती है न्यूट्रल बॉडी के, तो जो कि ये आपका एक कंडक्टर होने के कारण इस पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो होता क्या है कि नेगेटिव चार्जेस को पॉजिटिव चार्जेस की एफिनिटी होती है, तो यहां से इसके अंदर के जो चार्जेस है इलेक्ट्रॉन्स, वो यहां से इस एंड से ट्रांसफर होते होते इस एंड पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहां पे आपको थोड़ी देर में ही नेगेटिव चार्ज गैदर हो जाता है। यहां पे इसका एक एंड जो कि इस चार्ज बॉडी को फेस कर रहा है, दैट एंड विल एक्वायर अ नेट नेगेटिव चार्ज, बिकॉज यहां इस पर्टिकुलर फेस पे इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। अब अगर यहां के भी इलेक्ट्रॉन इधर आ गए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इस एंड में इलेक्ट्रॉन्स जो है इस एंड में दे आर लेस इन नंबर। अगर इलेक्ट्रॉन लेस होंगे तो ये वाला जो फेस होगा इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस एंड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस एंड पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, यहां बाहर निकलते नहीं है स्टूडेंट्स चार्ज। यहां पे क्या होता है कि यहां के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक एंड पे एक्यूमुलेट हो गए हैं। अब एक एंड पे एक्यूमुलेट हो गए तो देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द अदर एंड, एंड ड्यू टू व्हिच इट एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, or we can say that the concentration of positive charges are more in number in this, the concentration of positive charges are more in number in this region। इस वजह से एक एंड बिल्कुल नेगेटिव की तरफ बिहेव कर सकता है और दूसरा एंड बिल्कुल पॉजिटिव की तरफ बिहेव कर सकता है। अब सुनिए आगे क्या करते हैं हम लोग। अब हमने क्या कर दिया स्टूडेंट, यहां पे एक वायर लगा दी और उसे अर्थ कर दिया, जिसे हम लोग अर्थिंग कहते हैं। अर्थिंग का मतलब है यहां से एक मेटेलिक वायर लगा दी और अर्थ कर दी उसे। तो होता क्या है स्टूडेंट्स कि यहां से ये जो इस साइड के जो चार्जेस हैं वो न्यूट्रलाइज, अर्थ उसे न्यूट्रलाइज कर देती है, इलेक्ट्रॉन्स भेज के ये धीरे धीरे न्यूट्रलाइज कर देती है। अब अर्थ से, इसे अर्थ कहते हैं, अर्थ किया आपने, ठीक है, अर्थ किया, ग्राउंड किया, इसको ग्राउंड भी बोलते हैं। ओके, तो यहां से क्या हुआ, धीरे धीरे एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करना स्टार्ट कर देगा। ऐसा करते करते ये सारे के सारे चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देता है इस फेस के। फिर हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। हटाने के बाद इसके ऊपर जो चार्ज पहले था वही चार्ज अभी भी रहेगा, लेकिन ये जो न्यूट्रल बॉडी थी अब इसके पास सिर्फ और सिर्फ इस एंड के जो चार्जेस है वही बचे हुए हैं। इसका मतलब है इस बॉडी पे भी चार्ज डेवलप हो चुका है, लेकिन ये जो चार्ज है इस बार इस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो चुका है। ठीक है, तो आप यहां देख सकते हैं कि इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज था, तो इस न्यूट्रल बॉडी पे उसकी अपोजिट पोलरिटी डेवलप हो गई है। तो इस तरीके से जब हम बॉडी को चार्ज करते हैं तो दिस मेथड ऑफ चार्जिंग इज कॉल्ड एज चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन में हमारी जो बॉडीज है वो कैसी नेचर की है, हमारी जो बॉडी जो है वो कंडक्टर ही यूज की जाती है। तो इस मेथड से भी हम लोग बॉडी को चार्ज कर सकते हैं स्टूडेंट्स, क्लियर। तो आइए जरा देखते हैं कि इसमें और कंडक्शन में डिफरेंस क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, इंडक्शन में दोनों बॉडीज फिजिकल कांटेक्ट में नहीं होती है, जबकि
इन दोनों को फिजिकल कांटेक्ट में लाया नहीं जाता, लेकिन फिर भी आप इसमें बॉडी, न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। लेकिन कंडक्शन में ऐसा नहीं होता था। कंडक्शन से जब भी आपको चार्ज करना होता था तो आप क्या करते थे, दोनों बॉडीज को एक दूसरे के कांटेक्ट में लेके आते थे। लेकिन इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के क्लोज रखते हैं। क्लियर? सो इस मेथड को हम लोग कहते हैं चार्ज बाय इंडक्शन। आइए अब एक तीसरा मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी डिस्कस करते हैं, एंड दिस मेथड इज कॉल्ड एज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। आइए जरा इससे भी डिस्कस करते हैं। दिस इज द थर्ड मेथड ऑफ चार्जिंग। पूरा तो बदलूंगे, रीसों में उन्हीं तो पता है, रीस बहुत रीसों में बहुत रीसों का और पूरा बंद करके रखा है ना, रिस्पॉन्स तो आएगा मेटा रिस्पॉन्स आ रहा है। Okay, so already we discussed two methods of charging a body. Now this is the third method of charging a body, and which is again a very important method. Now students, in this method we will gonna charge एन इंसुलेटर। अब यहाँ यही एक डिफरेंस है इस मेथड का कि यहाँ पे हम लोग इंसुलेटर को चार्ज कर सकते हैं, जबकि इसकी पहले वाली दो मेथड्स में हम लोग कंडक्टर को चार्ज करते थे। अभी इस मेथड में हम लोग इंसुलेटर को चार्ज करते हैं। ये जो मेथड है इसे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कहते हैं। आइए जरा इसको भी देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास दो इंसुलेटर्स है, एक मान लीजिए ग्लास रॉड है और एक दूसरा जो है एक सिल्क का मटेरियल है, एक क्लोथ है जिसे सिल्क क्लोथ मान लेंगे। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट इस केस में, ये दोनों के दोनों इंसुलेटर है, मेक इट वेरी वेरी क्लियर। अब हम क्या करते हैं, जैसे ही इस बॉडी को इस बॉडी के कांटेक्ट में लाके, से फॉर एन एग्जांपल दिस इज ग्लास रॉड एंड दिस इज सिल्क क्लॉथ, हम इस दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाके रब करते हैं। जैसे ही हम रब करते हैं तो एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग, यहाँ पे फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है। अब इस फ्रिक्शन के कारण जो थर्मल एनर्जी जो मिल रही है, जो जनरेट हो रही है थर्मल एनर्जी, वो थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर देती है। इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होते हैं बिकॉज ऑफ द थर्मल एनर्जी, उस केस में यहां आयनाइजेशन हो जाता है। तो एक मटेरियल से, एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। कैसे? तो इस केस में बिकॉज ये दोनों इंसुलेटर है, तो इन दोनों में जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा वो डोनेट करेगा और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा दोनों में वो गेन करेगा। तो इस मेथड में स्टूडेंट्स रब करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से एंटेंगल होते हुए एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो जो गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स को, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जो लूज करता है इलेक्ट्रॉन को, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसा कि अगर आपने इसको रब कर दिया तो रब करने के बाद इस बॉडी के ऊपर दोनों बॉडीज चार्ज हो जाती है। यहां पे हमारी दोनों बॉडीज चार्ज हो जाएगी, दोनों बॉडीज पे चार्ज आ जाएगा। देखिए जरा यहां, तो मान लेते हैं दोनों में से एक लूज कर रहा है, एक गेन कर रहा है, तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। से फॉर एन एग्जांपल इसने लूज कर दिया, ओके, इसने इसको लूज कर दिया, तो जैसे ही इसे लूज कर दिया तो इसके पास नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा इसके ऊपर। तो मान लीजिए नेगेटिव आ गया, और इसने लूज किया तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो दिस मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी इज कॉल्ड एज फ्रिक्शन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमने जो देखा, ये बॉडी को चार्ज करने की मेथड डिस्कस की है। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे इसे पूछा नहीं जाएगा, बट इसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है।
ठीक है, तो याद रखिए ये हमने 3 मेथड डिस्कस की, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ये सिर्फ दिस लास्ट मेथड इज यूज टू चार्ज एन इंसुलेटर। इसके पहली 2 मेथड से हम लोग इंसुलेटर को चार्ज नहीं कर सकते हैं, इसी में हम लोग इंसुलेटर को चार्ज कर सकते हैं। नाउ माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, ये इसका आंसर आपने मुझे कमेंट में देना है। या मैं कह सकता हूं कि इस मेथड से हम लोग कंडक्टर को चार्ज कर सकते हैं। कैन वी चार्ज ए कंडक्टर बाय मेथड ऑफ फ्रिक्शन? ये आप मुझे बताइएगा, ठीक है। दिस इज अ टास्क गाइस, बट यहां पे हमने जो देखा वो इंसुलेटर को चार्ज किया हुआ है। तो इसमें हमने देखा कि इंसुलेटर किस तरीके से चार्ज किया जा सकता है बाय मेथड ऑफ फ्रिक्शन। सो अभी तक हमने जितनी भी बातें की वो चार्ज करने की बात की है, राइट। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने चार्जेस की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, चार्ज क्या होता है उसे डिस्कस किया, उसकी प्रॉपर्टीज, उससे जुड़ी हुई ढेर सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, बॉडी को चार्ज कैसे किया जाता है वो डिस्कस किया, जिसमें हमने 3 मेथड्स को डिस्कस किया है, कंडक्शन, इंडक्शन एंड फ्रिक्शन। कंडक्शन में एक बॉडी पे ऑलरेडी चार्ज होता था, दूसरी बॉडी न्यूट्रल होती थी, हम न्यूट्रल बॉडी को चार्ज किया करते थे, राइट। और जब कंडक्शन होता है तो दोनों बॉडीज का एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में होना मस्ट होता था। कंडक्शन के बाद दोनों बॉडीज पे जो चार्ज एक्वायर होता था वो सेम नेचर का होता था। उसके बाद हमने इंडक्शन को डिस्कस किया। इंडक्शन में भी आपके पास एक चार्ज बॉडी हुआ करती थी और दूसरी न्यूट्रल बॉडी हुआ करती थी। इस केस में आप दोनों बॉडीज को एक दूसरे के क्लोज रखते थे, इंडक्शन में दोनों को फिजिकल कांटेक्ट में नहीं रखते थे। इस केस में जो चार्ज आपको देखने को मिलता था दोनों बॉडीज के ऊपर वो अपोजिट पोलरिटी का होता था, मतलब न्यूट्रल बॉडी पे जो चार्ज एक्वायर होता था वो अपोजिट पोलरिटी का होता था। नाउ उसके बाद लास्ट मेथड में हमने देखा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में हम लोग इंसुलेटर को चार्ज करते हैं, राइट। तो इंसुलेटर को चार्ज करते वक्त हम दोनों बॉडीज को एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में आके रब करते हैं। तो कांटेक्ट में लाके जब रब करते हैं तो उस वजह से यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ चार्जेस एक बॉडी से दूसरे बॉडी में होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे दोनों बॉडीज चार्ज हो जाती है। दोनों बॉडीज पे जो चार्ज की पोलरिटी होती है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द चार्जेस प्रॉपर्टीज और चार्ज से हाउ टू चार्ज अ बॉडी। तो ये सब अभी हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में कवर किया है। अब इसके आगे जो हमारा टेक्निकल पार्ट होगा उसमें हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, और वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक का कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां से आपका एक्चुअल नीट का जो कंसेप्ट है, क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल बेस्ड कंसेप्ट यहां से स्टार्ट होगा। तो आइए जरा आगे बढ़ते हैं।